नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आज का मार्केट जो इतना वोलाटाइल था, पहले थोड़ा साइड मूवमेंट दिया, फिर एक डाउन साइड, जो कि टोटल फ्रॉम टॉप ऑफ द डे टू बॉटम ऑफ द डे अगर देखें कितना था तो 1.6%, फिर 1.36%, फिर उसके बाद 1% का अप मूव, फिर ये कंसोलिडेशन आराम से कितने दिन का, लगभग 3 आवर्स का। उसके बाद फिर से अप मूव 1.5 टू 1.6%। तो इतना मूवमेंट के बाद, इतना अप एंड डाउन के बाद भी मैं तीनों ट्रेड सेल साइड का लिया था, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में ही निगेटिव था। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं लिया था और तीनों हमारा पॉजिटिव ही रिटर्न दिया है। ये रिवर्सल के कारण प्रॉफिट मुझे कुछ कमा है, पर फिर भी मैं तीनों ट्रेड सेल में लिया हूँ, पर तीनों प्रॉफिट टेबल ट्रेड था। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि उस ट्रेड को मैं कैसे फाइंड आउट किया और कैसे ट्रेड किया था। तो अगर मैं दिखाऊं आपको सबसे पहले प्रूफ से, तो ये तीनों ट्रेड था हाइडेलबर्ग, गो कलर्स, उसके बाद कैपेसाइट था। तो सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि मैं 5000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो कि कॉन्फिडेंस के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तो और भी मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा, तो बस लर्निंग पर्पस के लिए है। और फिर मैं एक ही सेटअप पे वर्क करता हूँ। मैक्सिमम एक पर डे का मेरा लॉस होता है 100 रुपीज, और पर ट्रेड का हमारा लॉस होता है मैक्सिमम 50 रुपीज। तो इसमें से कोई भी चीज हिट होता है तो हम ट्रेड को क्लोज करते हैं, और डे का भी अगर रूल के हिसाब से अगर लिमिट रीच हो जाता है स्टॉप लॉस का, तो फिर हम उस डे को क्लोज करते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा ट्रेड, उसका रिजल्ट ये था। तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाइडेल वर्क को देखते हैं। हाइडेल वर्क का ये, और मैं कल कल मैं जब सारा स्टॉक्स को के गो थ्रू हुआ, तो मुझे कुछ इतने 8-10, समझिए तो यहाँ अडानी कितना है टोटल गैस है ये। हाँ, अडानी टोटल गैस से लेकर उसके बाद सेंको स्नैपी यहाँ तक, हाइडेलबर्ग तक, गोकलर माइन इंडस्ट्री, हाँ ये भी, आइनॉक्स विन कैपेसाइट, इतना तक, इतना आपको स्टॉक्स को मैं फिल्टर आउट किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर से मैं कुछ फिल्टर आउट किया, और उसमें उसी का था कि उसी में से कुछ वर्क किया भी। इसका है कि पता नहीं सिस्टम क्या है इस धन का। मैं जैसे है ना, इसको डिस्प्लेस करके मैं टॉप पे डाला था, पर फिर से उसका ऑर्डर खुद से ही वो चेंज कर दिया है। तो मुझे एग्जैक्ट उस टाइम का सारा चीज याद नहीं है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ट्रेड हाइडेलबर्ग का। तो हाइडेलबर्ग में ही था कि कल का ही प्लान था। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको सबसे पहले, तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। और यहाँ पे देखेंगे तो डाउन था, फिर भी यहाँ पे दो अप गया, 9 में से रिजेक्शन लिया, फिर से एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बना था। तो नेक्स्ट डे भी बेरिश होने की संभावना थी। ठीक है, तो उस कारण से मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखूंगा, तो ये वाला एरिया था, यहाँ के राउंड से यहाँ से ऊपर गया था, अप मूव शो किया था ट्रेड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कल का था, तो केवल ये है 12 PM 12:15 का जो कैंडल है, वो बहुत बड़ा इंडिसीजन बना था। उसके बाद भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। ठीक है,
और ये जो कैंडल बना था 315 का बहुत सही था, रिजेक्शन कैंडल था। तो उसके बाद और फिर ये भी कैंडल बन गया, नहीं सॉरी ये तो आज वाली है, तो ये कैंडल बना था तो एक अच्छा सा कैंडल हो सकता था, अच्छा ट्रेड डाउन साइड के लिए मिल सकता था। पर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि जैसे इतना बड़ा अप मूव आया था, फिर डाउन मूव आया, तो थोड़ा मैं और कंसोलिडेशन का वेट कर रहा था कि अगर थोड़ा और हो जाता तो सही होता। तब तक ये कैंडल बन गया। उसके बाद है कि ऑलरेडी स्टॉप लॉस वहाँ था 0.73% और फिर ये बन गया, तो एक्स्ट्रा हो जाता। फिर मैं थोड़ा वेट किया ट्रेड का, और फिर मैं दूसरा ट्रेड देखने लगा। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बना, एक कैंडल बना, फिर ये कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल के बाद जेनुअनली मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, ठीक है। पर उसके बाद क्या था कि ये टाइमिंग देखिए 9:45 का है, ठीक है। यहाँ पे 9:44, 45, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बन रहा था, ये मैं जेनुअनली बोलता हूँ, उस टाइम मैं देखा नहीं। पर अगर कैपेसाइट की देखेंगे, मैं और की भी देख रहा था, तो कुछ ट्रेड थे जो नीचे आ रहे थे, ठीक है। सॉरी कैपेसाइट की मैं बात नहीं, इसका बात कर रहा था। तो मैं इसको ट्रैक कर रहा था कि ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक सेकेंड, सबसे पहले एक बार हाइडेलवर का लाइन चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये था। तो यहाँ पे अप मूव आया, ठीक है। उसके बाद जैसे अप मूव आया, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ पैटर्न बने। तो ये जो अप मूव आया, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊंगा, 10 मिनट पे कुछ दिखेगा नहीं। ये कैंडल इंडिसीजन था, मतलब ऊपर से रिजेक्शन था। और ये जो 5 मिनट का कैंडल बना होगा, 5 मिनट था, 3 मिनट था, एग्जैक्ट, हाँ ये वाला कैंडल था। ये वाला कैंडल जैसे ही बना, तो इसी कैंडल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस का बाई और सेल ऑर्डर लगाया था। ये नहीं, ये कैंडल था। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना, तो जैसे डाउनफॉल आया था, फिर से डायरेक्ट अप, मतलब अप मूव था। उसके बाद मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे आ सकता, तो इसके नीचे मैं लगाया था। उसके बाद अगर क्वांटिटी देखे तो 45 क्वांटिटी है। अगर मैं आपको अपने ऑर्डर्स में दिखाऊंगा तो हाइडेनबर्ग का 42 क्वांटिटी है ना, तो उसी के अराउंड था, कुछ 42-45 था। तो जो बन रहा था उस हिसाब से कुछ करके लिया था, जो 3 से डिविजिबल था। तो ये 42 क्वांटिटीज में लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूअस फॉल था। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं तो फॉल आ गया। उसके बाद इसको टाइम दे रहा था कि अभी तो दो ही 1 to 2% का ही मूव आया था, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा था कि थोड़ा कंसोलिडेट करे। 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अच्छा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा रिजेक्ट करके आया था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे, और ये भी बन रहे थे कुछ, मैं सोच रहा था बस कंसोलिडेट करके अब मूव शो कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे है कि इसको थोड़ा और टाइम दिया, और फिर जैसे 1:3 के आसपास, नहीं, अब इसका एग्जिट अगर हम देखेंगे तो एग्जिट है हाइडेलबर्ग का, कितना है, 42 क्वांटिटी, 9 इतना हाइडेलबर्ग का है, 335 के अराउंड, 235 का। तो 235 का कैंडल, 1 2 35, ये है क्या। हम्म
इस कैंडल में शायद बोल रहा हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो एग्जैक्ट मुझे कुछ तो याद नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं कुछ क्या बताऊं, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 235 का कैंडल, इसमें मैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाला था नहीं। 30 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम 240, इसी में होगा। हाँ, ये वाला जब कैंडल बना था ठीक है, तो इसके एबव यहाँ पे मैं इसके स्टॉप लॉस या फिर शायद यहाँ के अराउंड 149 है ना, तो इसका एग्जिट कहाँ हुआ था। हाँ, 149.26 यही था। 149.26 ये वाला हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इसका स्टॉप लॉस डाला था, पर फिर भी है कि इस कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो इस हिसाब से ये ट्रेड समझिए कि 1:2 तो इसमें दे दिया था, पर मैं एग्जिट किया नहीं था सारा क्वांटिटी। तो इस हिसाब से ये ट्रेड था जो कि स्टॉप लॉस, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और उसके बाद पहला ट्रेड था हाइडेलबर्ग, और फिर इसका रिजल्ट ये रहा था कि अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा तो हाइडेलबर्ग 40 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि समझिए कि 80 to 100 रुपीज का प्रॉफिट चला गया था, 100 और 110 का। और 50% पे क्लोज हुआ उस रिवर्सल के कारण। दूसरा ट्रेड था, अगर ऑर्डर के हिसाब से देखूं तो गो कलर्स का था। हाँ, गो कलर्स का अच्छा है। इस ये बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से ये ट्रेड। जब मैं कल को देख रहा था तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा था कि ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। ठीक है, उसके बाद भी है कि जाते रहता है, तो कब तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। पर अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बेरिश था ही, डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था, ये देख रहे हैं। कल का होल डे कंसोलिडेशन में बिताया था। उसके बाद अगर आज का देखूं तो ये फर्स्ट कैंडल, ये कल का लास्ट कैंडल था। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल ही जब तक मैं सोचता तब तक ये बन रहा था, मैं ऑर्डर डालू डालू तब तक ये निकल गया था। ठीक है, तो ये कैंडल बन गया। उसके बाद में इसको नहीं देख पाया, मुझे लगा कि ये लेट हो गया। तो ये कंसोलिडेशन में अगर देखता तो शायद मैं यहाँ पे ले सकता था इस ट्रेड को। मैं यहाँ के राउंड से मैं कोशिश कर सकता था ये ट्रेड करने का। ठीक है, पर हुआ ये मैं उस टाइम देखा नहीं, और इतना बड़ा मूव आ गया। जब इतना बड़ा मूव आ गया, ठीक है, तो अब हाइडेलबर्ग नहीं, अब इसमें गो कलर्स डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया। उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो मुझे थोड़ा सही लग रहा था। गो कलर का ये वाला जो कंसोलिडेशन है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ हूँ। ये वाला देख रहे हैं, डाउन मूव आया, फिर से कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक चैनल सा बन रहा था ये वाला। तो मैं सोच रहा था मैं यहीं से एक लंबा सा, जैसे ये मूव आया था वैसा मैं शार्प मूव एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट बहुत बेरिश था उस टाइम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ के राउंड, हाँ ये वाला था। तो मैं यहीं से वेट कर रहा था कि देख रहे 11:19 का है ना, 11:19। अच्छा, ये वाला था कुछ। ओके ओके, ये तो अब मूव जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे था, ठीक है।
ठीक है ठीक है। तो उस टाइम निफ्टी नहीं देखा था, पर ये है कि मैं अभी वेट इसको देख रहा था कि ठीक है, यहाँ से है तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नीचे जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो देर तक वेट किया, और फिर ये जब यहाँ का ये वाला मूव आया था, तो मुझे लगा कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे मेरे, इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो 1 सेकेंड। इसमें नहीं है क्या? तो ये जो मूव आया था अपसाइड वाला, तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था। पर फिर मैं इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। ठीक है, अब मैं इसके स्टॉप लॉस को ट्रेल कहाँ किया था, गो कलर्स में अगर मैं दिखाऊंगा, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शायद इसको मैं यहाँ के आसपास ट्रेल किया था क्या, मैं कुछ ट्रेल कर दिया था इसको। और फिर उसके बाद क्या था कि जब ये मूव आ गया, तो मेरे को था कि चलो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर इसका स्टॉप लॉस डाल दिया था। ठीक है, पर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉल ही आता रह गया, ये बना। उसके बाद तो मैं श्योर हो गया कि चलो इसमें कुछ हो सकता है, मतलब लॉस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फिर मूव आया डायरेक्ट, तो मुझे अब थोड़ा सांस कि चलो ठीक है, थोड़ा लग रहा था कि कहीं निगेटिव में जा सकता है, पर बाद में वो पॉजिटिव में हुआ। फिर गो कलर में जब हमारे फेवर में गया, तो 1:3 के राउंड 50 टाइम फ्रेम पे ही मैं देख रहा था। तो जब ये, हाँ यही के राउंड मैं इस ट्रेड को क्लोज किया था। ठीक है, 15% 50% क्वांटिटी 1:3 पे मैं क्लोज कर दिया था, बाकी क्वांटिटी को मैं होल्ड कर रहा था। पर मैं, इतना बड़ा ये कैंडल ही बन गया, नहीं तो और भी हमारा कुछ प्रॉफिट होल्ड होता, और भी इसमें कुछ प्रॉफिट बनते। तो जब तक मैं यहाँ पे ट्रेल कर सकता था इसको, पर ट्रेल उस टाइम किया नहीं था। अगर किया रहता तो समझिए कितना 100 रुपीज और बनते एटलीस्ट। ठीक है, जो कि करना चाहिए था। अगर इतना बड़ा हो गया है तो करना चाहिए था। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखूं, तो ये जो फॉल था 9 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे एग्जिट करना चाहिए था इस ट्रेड में क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से रिजेक्शन लिया था, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल का साइन हो, तो यहाँ पे मैं कितनी बार एग्जिट किया हूँ, पर इसमें मैं देख नहीं पाया, उस कारण से यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ। फिर ये इतना बड़ा कैंडल 15 मिनट पे यहाँ पे बन गया, तो मैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाला था, और फिर बाकी क्वांटिटी यहीं पे एग्जिट हो गया था, यहीं के अराउंड कुछ। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें प्रॉफिट कम हो गया, नहीं तो हमारा इसमें क्वांटिटी 32 है ना, तो 32 नहीं, इसमें अगर मैं क्वांटिटी जाऊंगा तो देख रहे हैं गो कलर का 32 क्वांटिटी था, इसमें से मैं 17 बुक किया था, बाकी 15 बाद में बुक हुआ, कितना पे, 248.8 पे बुक हुआ था, 248.5
हाई सॉरी सॉरी हाइडेल वर्ग में देखा 248.8। अच्छा, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ था 50 क्वांटिटी, मतलब 50% जो 15 क्वांटिटी बच गया था वो। तो समझिए कि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ का 4 to 5, तो वही है 55 या 75, और इसमें 80 रुपीज का प्रॉफिट है। तो जो डबल होता, तो यहाँ पे पोजीशन में दिखाऊं तो यहाँ इसका है गो कलर का 80 रुपीज का है, जो कि डबल होता प्रॉफिट एटलीस्ट। तो ये दिक्कत हुई है जो मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इसमें ट्रेल करना चाहिए था, और मैं कुछ और करने लगा था शायद, या फिर मैं देख नहीं पाया, तो उस हिसाब से इसमें नहीं हुआ। ये वाला कैंडल बन गया था। उसके बाद मैं सोचा कि ठीक है थोड़ा और टाइम दे सकते हैं, पर यहाँ क्योंकि यहाँ कोस्ट टू कोस्ट ही था, तो मैं जो कोस्ट टू कोस्ट था उसका स्टॉप लॉस लगाया था, फिर वहां पे हिट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा सेकेंड ट्रेड था। उसके बाद कैफे साइट भी था, और 1 सेकेंड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और कैफे साइट का कहीं ना कहीं तो लिया ही था। ठीक है, 15 मिनट उसके बाद वाला ये ट्रेड है कि कैपेसाइट है। मैं इसमें वेट कर रहा था कि ठीक है थोड़ा कुछ अच्छा बनेगा तो मैं यहाँ पे लूंगा। अब आपको मैं कैपेसाइट का दिखाता हूँ। मैं इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, ये है ना, ये डाउनफॉल आया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे मैं इसमें सेल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बनेगा तो ये निगेटिव मार्केट मेरे हिसाब से था, तो यहाँ पे डाउनफॉल की संभावना थी। तो उसको लेकर के मैं इसमें सेल साइड का ही हमारा व्यू था। ठीक है, तो केपेसाइट का ये था। तो उस हिसाब से ये कैंडल जब बना तो इसमें हम यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस सेल के लिए शॉर्ट सेल किए। उसके बाद यहाँ के बाद हमारा प्रॉफिट था। ठीक है, और उसके बाद ये था कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक अच्छा सा मूव, जैसे ये मूव था उससे भी अच्छा मूव मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही अच्छा बना था। ठीक है, पर उसके बाद रिवर्स हुआ, तो ये कैंडल बना तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ के राउंड किया 180.80 के राउंड। अगर मैं ऑर्डर में दिखाऊंगा तो कितना है कैपेसाइट का 100%, 30 to 30 कितना हुआ था, 181.1 पे हुआ था, जो कि मैं 181.1 पे हुआ होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि इसमें हिट हो गया, तो इस हिसाब से ये भी एग्जिट हुआ था ट्रेड। तो ये सारा आज का ट्रेड था, और फिर बाद में रिवर्सल ही आया था। तो ये तीनों ट्रेड था। और सारे ट्रेड का अगर कैपेसाइट के ट्रेड का भी वही करूँ तो इसमें देखिए क्वांटिटी 34 है, क्वांटिटी भी लिया था 36 नहीं, कैपेसाइट का हाँ 36 क्वांटिटी, थोड़ा दो क्वांटिटी ज्यादा था। तो ये था। उसके बाद टोटल डे आज क्लोज हुआ है कितना में, 147 पे। ठीक है, अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो ओपनिंग बैलेंस था 52, मतलब 5260 समझिए, इतना चार्ज लगे हैं। और इसमें से अगर 48 करूं तो समझिए 125 के राउंड का प्रॉफिट है। तो इसी नोट के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। डिस्क्लेमर, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। अपना ऑलवेज यूज योर माइंड टू मेक एनी डिसीजन। ओके।
सो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।